हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिमेंटल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे और द प्लांट किंगडम जो है ऑटोट्रॉफ्स की एक किंगडम है जिसमें सारे के सारे प्लांट्स यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर इनको इंक्लूड किया जाता है। इन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस करके दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। अर्लियर क्लासिफिकेशंस की अगर बात करें तो पहले जो है प्लांट्स को ट्रीज़, श्रब्स, अंडर श्रब्स और हर्ब्स में डिवाइड किया जाता था बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है इनको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। अभी जो करंट हमारे पास क्लासिफिकेशन है प्लांट्स की, इसमें हमारे पास आते हैं थैलोफाइट्स जिनको एल्गे कहा जाता है, उसके अलावा ब्रायोफाइट्स, देन वी हैव टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स। ये जो हमारे पास क्लासेस आती हैं इसमें अलगा जो है इनको मोस्ट प्रिमिटिव कंसिडर किया जाता है। यूनिसेलुलर प्लांट्स जो है वो इसी में आते हैं या इसी का एक हिस्सा है। और एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट डेवलप्ड प्लांट्स, मोस्ट इवॉल्व्ड प्लांट्स, इनको हायर प्लांट्स भी कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर कंसिडर्ड एज द हायर प्लांट्स। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटे विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो हमारे पास जो है टू मेन डिवीजन्स आती हैं किंगडम प्लांटे की, द क्रिप्टोग्राम्स एंड द फेनीरोग्राम्स। जो इसमें क्रिप्टोग्राम्स हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द थैलोफाइटा यानी कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड द टेरिडोफाइट्स। तो एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो हैं दे आर कंसिडर्ड एज क्रिप्टोग्राम्स, वेयर एज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर कंसिडर्ड एज द फेनीरोग्राम्स। नाउ ये जो हमारे पास डिवीजन आती है थैलोफाइटा, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू एल्गी एंड फंजाई। नाउ फंजाई जो है इसको हमने अब एक सेपरेट किंगडम दे दिया हुआ है, एक किंगडम फंजाई हमारे पास सेपरेटली मौजूद है। और एल्गा जो है वो अभी भी हम इसको जो है इसी थैलोफाइटा में स्टडी करते हैं। नाउ एल्गा की अगर हम बात करें तो इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं और वो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। हाँ, एक बात और, जो क्रिप्टोग्राम्स हैं they are basically plants without seeds and phanerograms are plants which bear seeds या seed bearing plants। तो क्रिप्टोग्राम्स और फेनेरोग्राम्स जो है ये डिवीजन जो है सीड्स के बेसिस पे की गई है। नाउ इसके बाद अब हम थैलोफाइटा को आगे फर्दर क्लासीफाई करेंगे या एल्गा की एक स्टडी करेंगे। नाउ थैलोफाइट्स यानी कि एल्गास जो हैं दे आर फाउंड इन वेरियस प्लेसेस, मॉइस्ट प्लेसेस में पाई जाती हैं। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से ये अपना फोटोसिंथेसिस करती हैं, अपना फूड प्रिपेयर करती हैं। क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंट होता है। उसके अलावा दीज आर ऑटोट्रॉपिक, सिंस क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस है, अपना खाना खुद बनाएंगे तो या दे आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स। उसके अलावा अगर हम एल्गा की बात करें, हैबिटेट से हम शुरू करेंगे और हैबिटेट जो है इसका है मॉइस्ट, एक्वाटिक, एक्वाटिक यानी कि फ्रेश एज वेल एज मरीन दोनों ही कंडीशंस में पाया जाएगा। मॉइस्ट में कहीं भी जहाँ पर थोड़ा सा पानी यहाँ इसको मिलेगा वहाँ पर यह पाया जाएगा। जैसे मॉइस्ट स्टोन के ऊपर ग्रो करेगा इन फॉर्म ऑफ लाइकन, या मॉइस्ट सॉइल के ऊपर ग्रो कर जाएगा, या मॉइस्ट अगर कहीं वुड है तो वहाँ पर भी ये ग्रो कर सकते हैं। बॉडी की अगर हम बात करें तो ये बॉडी को इसमें थैलस कहा जाता है। नाउ थैलस जो है इसमें कोई भी बॉडी जिसमें लीव्स, रूट्स या स्टेम्स इस किस्म की डिविजन्स एब्सेंट हैं तो उस बॉडी को थैलस कहा जाता है। थैलस में क्या होता है कि ऑलमोस्ट एवरी टिश्यू प्रेजेंट इन द बॉडी इज सिमिलर इन देयर फंक्शन, इन देयर शेप, जिस दिखने में या जो फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे, इसमें जो है सारे सेल्स जो हैं या टिश्यूज़ जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। उसके अलावा एल्गा जो है ये यूनिसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर में हमारे पास एग्जांपल है क्लेमिडोमोनास या वोल्वॉक्स जो कि एक कॉलोनियस फॉर्म में रहते हैं। मल्टी सेलुलर में हमारे पास कैल्प जैसी ऑर्गेनिजम्स हैं। कैल्प जो है वो 60 मीटर्स या 100 मीटर्स तक ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा जो है कई बार जो है ये फिलामेंट्स की शेप में पाए जाते हैं, या जिनको पॉन्ड सिल्क भी कहा जाता है उन एल्गाज को। मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स इसकी एक एग्जांपल है। थैलस जो है या बॉडी जो है ये यूजुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जिसमें होल्ड फास्ट आता है जो कि सबस्ट्रेट के साथ जुड़ने में हेल्प करता है।
होल्ड फास्ट की इमीडिएटली ऊपर जो बॉडी का पार्ट होता है उसको स्टाइप कहते हैं, जो कि हायर प्लांट्स में इक्वलेंट टू स्टेम होता है, एक स्टेम की तरह होता है। हायर प्लांट्स में हम वर्ड स्टेम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो वर्ड रूट, स्टेम और लीव्स हैं वो हम एल्गा में यूज़ नहीं करते हैं। उनकी जगह रूट्स की जगह हम होल्ड फास्ट कहते हैं और स्टेम की जगह स्टाइप। एंड अपर बॉडी जितनी भी है उसको फॉन्ड या लेमिना भी कहा जाता है। नाउ फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं हमारे पास, जो ओशंस या सीज में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर में पाए जाते हैं, दे आर यूनिसेलुलर एल्गा, उनको ही फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है ना। फाइटोप्लैंक्टन्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस, जिन पे काफ़ी सारी फिश जो है फीड करती हैं। इट इज़ लाइक द ग्रास ऑफ द ओशन, आई मीन नॉट इन लिटरल सेंस, बट द प्राइमरी प्रोड्यूसर इज़ द फाइटोप्लैंक्टन। नाउ रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या मल्टीसेलुलर अगर होगी तो मल्टीसेलुलर सेल्स जो हैं वो या मल्टीसेलुलर बॉडी जो है दे विल मेक गैमीट्स, गैमिट्स के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन होगी। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है, जैसे फ्रेगमेंटेशन या बडिंग वगैरह जैसे जो वेजिटेटिव मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो भी एल्गा में पाए जाते हैं ना। एल्गा को जो है हम फर्दर डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट या डिपेंडिंग ऑन द कलर जो है फर्दर क्लासीफाई करते हैं। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 टाइप्स हैं हमारे पास एल्गा की। वी हैव द रेड एल्गा, देन वी हैव द ब्राउन एल्गी, एंड देन वी हैव द ग्रीन एल्गी। स्टार्ट हम करेंगे अभी रेड एल्गा से। अभी वी विल स्टार्ट विद द रेड एल्गा। रेड एल्गी जो है इसको रोडोफाइटा भी कहा जाता है। इसमें रेड एल्गा में क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होता है इट गेट्स मास्क्ड बाय सम अदर पिगमेंट, या जितने भी एल्गा हैं इनमें जो क्लोरोफिल होता है इट गेट्स मास्क्ड विद अनदर पिगमेंट और इसका जो है कलर चेंज हो जाता है। तो रेड एल्गा रोडोफाइटा जो है इनका यूजुअली रेड कलर होता है। ये मोस्टली मरीन है और मल्टी सेलुलर है, मरीन हैबिटेट में पाए जाएंगे और बॉडी स्ट्रक्चर इनका मल्टी सेलुलर है। उसके अलावा कोरल लाइक जो कुछ एल्गा हैं जो कि कोरल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं वो रेड एल्गा में ही पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेल वॉल है उसके बाहर से कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है, तो जिसकी वजह से जब प्लांट की डेथ होगी या बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न जो है इनकी सेडिमेंटेशन हो जाएगी और कोरल लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, या फिर जब ये अलाइव हैं उस टाइम पे भी जो है एक कोरल फॉर्मेशन में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लोरोफिल के साथ साथ जो इनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो इनको रेड कलर देता है उसको फाइकोबिलिन कहते हैं। फाइकोबिलिन जो हैं 2 टाइप के प्रेजेंट होते हैं रेड एल्गा में, फाइको इरिथ्रिन एंड फाइकोसायानिन। नाउ अगर जो एक यूज़फुल कंपाउंड है वो भी सोर्स्ड होता है फ्रॉम रेड एल्गा, अगर यूजुअली हमको जेलिडियम और ग्रासिलेरिया नाम करके 2 रेड एल्गी होते हैं वहाँ से प्रोवाइड होता है या वहाँ से सोर्स होता है। अगर जो है आइसक्रीम मेकिंग इंडस्ट्री या फिर लेग्जेटिव मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में जो है यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो है कुछ एल्गा जो हैं वो पैरासिटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जैसे कि हॉर्वेयला जो है एक पैरासिटिक रेड एल्गा है, एक इम्पॉर्टेंट एल्गा है जो पता होना चाहिए। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें इन रेड एल्गा, तो रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी दैट वुड बी थ्रू फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो मोस्ट डोमिनेंट मेथड है दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगी तो इसमें जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का जो लाइफ साइकिल है वो देखा जाता है। बॉडी जो है यूजुअली हैप्लॉइड होती है, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ साइकिल या जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान जो है या जाइगोट जो होता है दैट इज़ डिप्लॉइड। तो इसलिए जो है लाइफ साइकिल को हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है और गैमीट फॉर्मेशन इसमें होती है। गैमीट्स भी यूजुअली हैप्लॉइड ही होते हैं। नाउ लाइफ साइकिल समझने के लिए या हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल समझने के लिए हम जो है एक एग्जांपल लेंगे और पॉलीसाइफोनिया का हम जो है लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ लाइफ साइकिल जो है जनरली वो उसमें जो है 3 किस्म के स्पेशलाइज्ड जो है बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इवॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज़ द गैमेटोफाइट जो कि गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा कार्पोस्पोरोफाइट जिसमें जो है कार्पोस्पोर बनता है जो कि हम पढ़ेंगे अभी लाइफ साइकिल में। एंड लास्टली द टेट्रास्पोरोफाइट
जिसमें जो है टेट्रास्पोर बनता है। तो ये तीनों जो है हम डिस्कस करेंगे अभी। फ़िलहाल एक जनरल ओवरव्यू अगर मैं बता दूं, पॉलीसाइफोनिया का हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं। तो गैमेटोफाइट जो है ये हैप्लॉइड रहेगा, कार्पोस्पोरोफाइट जो है ये डिप्लॉइड रहेगा, एंड टेट्रास्पोरोफाइट वुड बी द फाइनल स्टेज जिसमें जो है हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ना पॉलीसाइफोनिया इज़ अ डाइशियस एल्गी या प्लांट। डाइशियस मीनिंग कि मेल एंड फीमेल जो है वो टोटली डिफरेंट होंगे, एक ही बॉडी पे जो है दोनों ऑर्गन्स जो है प्रेजेंट नहीं होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन्स के लिए एक अलग मेल बॉडी होगी एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए एक बदल या एक अलग फीमेल बॉडी होगी ना। पॉलीसाइफोनिया की जो बॉडी होती है ये यूजुअली डाइकोटमस होती है। डाइकोटमस यानी कि ईच ब्रांच विल डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस। जो भी ब्रांच होगी या ब्रांच की जो टिप होगी वो आगे से जो है उसमें 2 डिविजन्स होंगी, को डाइकोटमस ब्रांचिंग कहते हैं ना। अगर हम मेल बॉडी की बात करें तो मेल बॉडी पे जो है एक स्पेशलाइज्ड एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक सैक लाइक कह सकते हैं हम इसको, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसके अंदर जो है छोटे छोटे गैमीट्स बनेंगे। इस स्ट्रक्चर को जो है या इस सैक्स को जो है इसको कहते हैं स्पर्मेटेंजिया। और जो फीमेल बॉडी होगी ये एक फ्लास्क या एक पेयर शेप्ड बॉडी बनती है, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक इलोंगेटेड पोर्शन होगा और एक नीचे एक बेसल पोर्शन होगा। ये यूजुअली यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, और जो इलोंगेटेड पार्ट होता है इसको ट्राइकोगाइन कहते हैं, और नीचे जो है नीचे वाले पार्ट को जो है इसको बेसल पार्ट या कार्पोगोनियम भी इसको कहते हैं। जो पूरी फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होगा जो कि यूनिसेलुलर होता है यूजुअली, इसको कार्पोगोनियम कहते हैं, और जो इसका इलोंगेटेड पोर्शन होता है उसको ट्राइकोगाइन कहते हैं। जो मेल गैमीट है वो यूजुअली ट्राइकोगाइन के एंड से ही एंटर करता है, और जो बेसल पोर्शन होता है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसका न्यूक्लियस वहीं पर प्रेजेंट होता है ना। मेल गैमीट को जो है एक सिंगल मेल गैमीट को है स्पर्मेशिया कहते हैं या स्पर्मेटिया कहते हैं। स्पर्मेशिया जो है ट्राइकोगाइन के थ्रू एंटर कर जाता है इनटू द कार्पोगोनियम, और जहाँ पर जो है नीचे जाके इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, दोनों न्यूक्लियस जो है फ्यूज़ कर जाते हैं ना। यहाँ तक जो है सारा जितना भी पार्ट है दैट इज़ हैप्लॉइड। प्लांट बॉडी एंड द गैमेट्स दे आर ऑल हैप्लॉइड। नाउ जो ट्राइकोगाइन होती है इसकी टिप पे एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है जो कि मेल गैमेट को हेल्प करता है इन अटैचमेंट एंड देन इन पेनिट्रेशन। नाउ फ्यूजन होने के बाद जो है हमारे पास आता है जाइगोट। जाइगोट जो है यह भी डिप्लॉइड स्टेज में आ गया है, एंड दिस इज़ द डिप्लॉइड स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। दैट इज़ वाई वी कॉल द लाइफ साइकिल है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नाउ ये जो जाइगोट है ये वहीं पर ट्राइको या कार्पोगोनियम के अंदर ही जो है ये ग्रो करना स्टार्ट करेगा इनटू अ न्यू बॉडी। एक नई बॉडी जो है वो वहीं पर अराइज कर जाएगी। फीमेल बॉडी के ऊपर ही जो है कार्पोगोनियम डिटैच नहीं होता है, कार्पोगोनियम जो है इट रिमेन्स अटैच्ड टू द मदर बॉडी, और वहीं पर जो है एक नई बॉडी जो है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है ना। एक चीज़ का ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी है, वो ये है कि जो जाइगोट है इट इज़ 2n, इट इज़ डिप्लॉयड एंड इट इज़ ग्रोइंग ऑन अ हैप्लॉइड बॉडी। जो फीमेल की बॉडी है दैट इज़ हैप्लॉइड, वो डिप्लॉयड नहीं है, और हैप्लॉइड बॉडी के ऊपर ही जो है जाइगोट जो है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो जाइगोट है ये जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देगा, जिसके अंदर जो है छोटे छोटे स्पोर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे ना। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको साइटोसिस्ट या साइटोकार्प कहा जाता है, जो कि एक फ्रूटिंग बॉडी है, इक्विवेलेंट टू फ्रूटिंग बॉडीज इन फंजाई जो है उसी तरीके से इसको भी कंसिडर किया जाता है। नोसाइटोकार्प के अंदर जो है अभी भी डिप्लॉइड स्टेज जो है वो मेंटेन्ड है, और अंदर जो है इसके छोटे छोटे स्पोर्स बन रहे हैं ना। ये स्पोर्स जो हैं ये डिस्पर्स कर जाएंगे इन फ्यूचर, एक डिप्लॉइड बॉडी में वो ग्रो कर जाएंगे। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको कार्पोस्पोरेंजिया कहा जाता है, और जो इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनको कार्पोस्पोर्स कहा जाता है। यही कार्पोस्पोर्स जो हैं दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है टू द पेरेंट बॉडी, बट द ओनली मेन मेजर डिफरेंस बीइंग कि जो पेरेंट बॉडीज़ हैं वो दोनों ही हैप्लॉइड हैं, वेयर एज जो कार्पोस्पोर से बॉडी बनेगी दैट वुड बी
डिप्लॉयड। इस बॉडी को जो कार्पोस्पोर जो बॉडी बनाएगा इसको टेट्रास्पोरेंजिया कहा जाता है। नाउ इस टेट्रास्पोरेंजिया के ऊपर जो है टेट्रास्पोर्स बनना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ गैमेटोफाइट हमने देख लिया। गैमेटोफाइट जो हमारे पास स्पर्मेटेंजिया एंड कार्पोगोनियम है, दीज आर द गैमेटोफिटिक स्टेजेस जहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनेंगे। कार्पोस्पोरोफाइट हमने देख लिया, जब नीचे जाके हमारे पास कार्पोस्पोर्स बनेंगे, जब जाइगोट जो है फर्दर डेवलप कर जाएगा इनटू द फ्रूटिंग बॉडी द कार्पोस्पोरेंजिया, उसके अंदर कार्पोस्पोर्स बनेंगे। कार्पोस्पोर्स जो है आगे चल के जो है टेट्रास्पोरेंजिया बनाएंगे, जो कि थर्ड फेज़ है लाइफ साइकिल का द टेट्रास्पोरोफाइट, जिसमें जो है मियोसिस होने के बाद हमारे पास टेट्रास्पोर्स बनेंगे विच आर फाइनली हैप्लॉइड। और ये जो है टेट्रास्पोर देन फर्दर जो है आगे जाके इनटू एडल्ट में जो है ग्रो कर जाएंगे या फिर जर्मिनेट कर जाएंगे। तो लाइफ साइकिल जो है पॉलीसाइफोनिया का वो कुछ इस तरीके से कंप्लीट होता है। नाउ फिलहाल इस वीडियो में आज हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की 2 क्लासेस भी देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।